राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। आजकल समाज में, हर परिवार में, हर एक घर में एक समस्या प्रचुर मात्रा में फैल रही है। अब वो समस्या क्या है? वो है तुलना करना। एक दूसरे की तुलना करना, एक दूसरे से तुलना करना, एक दूसरे के लिए तुलना करना। उनका ये सोचना होता है, हर एक परिवार में कोई ना कोई सदस्य, कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है जिसका सोचना ये होता है कि मैं तो बिल्कुल अभागा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ना तो मेरे पास धन दौलत है, ना मेरे पास सुख चैन है, ना मेरे पास कुछ करने के लिए कोई रोजगार है। अगर रोजगार भी होगा तो वो उस रोजगार से भी वो खुश नहीं होगा। वो यही सोचेगा कि मेरे जो सामने मेरा पड़ोसी है, मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है, या फिर संसार में किसी भी इंसान को लेकर वो कंपैरिजन करता रहता है कि उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह समस्या तुलना करने वाली हर एक परिवार में देखी जाती है, लेकिन उस परिवार को, उस घर को, उस घर के सदस्यों को ये पता नहीं होता कि हम क्या चीज हैं, क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। वो बस उसी ही चीज में रहते हैं कि मेरे जो सामने वाला है वो मेरे से ज्यादा सक्षम है। लेकिन अगर उस परिवार में से कोई भी परिवार हो, एक सदस्य कोई भी जाके जिसके प्रति वो कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर उसके घर में जाके देखते हैं या फिर बातचीत करते हैं, तो उसकी नजर में आप ज्यादा सक्षम लगोगे और वो कम सक्षम लगेगा। वो भी यही सोचेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है और ये जो आया है इसके पास सब कुछ है। तो क्यों करते हैं कंपैरिजन? अगर ऊपर वाले ने, भगवान ने अगर आपको इस संसार में भेजा है तो बहुत कुछ दे के ही भेजा ना। भगवान ने ना तो किसी को पूर्ण बनाया और ना ही किसी को अपूर्ण बनाया। मतलब कि पूरा ज्ञान भी भगवान ने नहीं दिया और ज्ञान से अधूरा भी नहीं छोड़ा। उसे कुछ ना कुछ रूप देके, कुछ ना कुछ गुण देके, कुछ ना कुछ लक्षण देके भगवान ने इस संसार में भेजा है कि आप इस संसार में जाए और अपने कर्मों के अनुसार और अपने गुणों के अनुसार इस संसार में प्रतिष्ठा स्थापित करें। लेकिन इंसान क्या करता है? एक दूसरे के कंपैरिजन में रह जाता है कि वो ज्यादा सक्षम है, मैं कम सक्षम हूँ। इसमें क्यों रहता है? जैसे कि मान लीजिए, एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे कि मैंने बोला कि भगवान ने किसी को भी पूर्ण नहीं बनाया और किसी को भी अपूर्ण नहीं बनाया। रजनीकांत रजनीकांत सुपरस्टार साउथ के, सभी ही जानते हैं उनको। रंग उनका सांवला है, काला है। कोई भी उनका असली रूप, जो कि सिनेमा हॉल में देखते हैं तो वो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो कि उनको बहुत सुंदर रूप से दिखाते हैं और अच्छे भी हैं। उनका जो असली रूप है वो बिल्कुल ही सांवले लगते हैं। अगर कोई उनको देख ले तो ये नहीं बोलेगा कि ये सुपरस्टार हैं और ये एक्टिंग करते हैं मस्त, नहीं बोलेगा। लेकिन वो क्यों पहचाने जाते हैं, क्यों इतने बड़े सुपरस्टार बने? क्योंकि उनके अंदर वो टैलेंट था कि मैं अपने हुनर से ही जाना जाऊंगा, ना कि मैं मेरे कलर से जाना जाऊंगा कि मैं काला हूं या गोरा हूं। उस ही प्रकार अगर भगवान ने आपको भेजा है, पूर्ण स्थिति में भेजा है या फिर अपूर्ण स्थिति में भेजा है, आप अपने अंदर देखो कि आप क्या लेके आए हो और आपके अंदर क्या है, जिससे कि आप दूसरे को कंपैरिजन करने के बजाय खुद की शक्ति को पहचान के और उसी पे कार्य करो। दोस्तों, अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक कहानी मेरे को याद आ रही है। उस कहानी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक कौवे की कहानी है, कौवे की और एक साधु की कहानी है। साधु एक बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या करता रहता है। ऊपर एक कौवा बैठा होता है जो काए काए भी करता है और वो रोता रहता है। साधु की शक्तियां इतनी होती है कि वो कौवे की भाषा को समझ सकते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को भी वो समझ सकते हैं उनकी शक्तियों के अनुसार। तो वो कौवा रोता, कौवे का आंसू साधु के हाथ पे पड़ गया। अब जैसे ही वो साधु के हाथ पे आंसू पड़ा तो उसने देखा कि ये आंसू किसका है, ये पानी कहाँ से आ गया। ऊपर देखा तो कौवा रो रहा था। साधु जी ने पूछा कि कौवे जी आप क्यों रो रहे हो? कौवा बोला कि मैं मेरी जिंदगी से दुखी हूँ। मैं अपने आसपास के पक्षियों को देखता हूँ तो मेरे को बड़े सुखी लगते हैं, लेकिन मैं अपने रंग से भी दुखी हूँ और लोग मेरे को पत्थर मार मार के भगाते हैं, मैं उस चीज से भी दुखी हूँ। तो साधु ने बोला कि तेरी क्या इच्छा है वो मेरे को बता, उस ही पक्षी का रूप मैं तेरे को दे दूंगा। तो कौवा बोला कि मेरे को हंस का रूप चाहिए। साधु ने बोला कि ठीक है, हंस का रूप मैं दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? पहले हंस को जाके आप पूछ के आओ कि वो अपने शरीर से, अपने रंग रूप से खुश है कि नहीं। कौवा जी हंस के पास गया। हंस से जब वार्तालाप हुई तो हंस बोला कि मैं
बहुत दुखी हूँ। बोले क्यों? बोले कि मेरा रंग सफेद है और सफेद रंग हिंदू परंपराओं के अनुसार जो कि शव पे उड़ाया जाता है, मृत्यु के पश्चात जो शव पे उड़ाया जाता है सफेद रंग का ही कपड़ा होता है। तो मेरे को वो अपशगुन मानते हैं कि जो सफेद रंग है वो अपशगुन है। तो मैं उस वजह से मैं दुखी हूँ और मैं इस जल से बाहर भी चला जाता हूँ तो लेकिन आना मेरे को जल में ही है। मैं दुनिया भी नहीं घूम सकता कि कहाँ पे क्या है कहाँ पे क्या नहीं है, तो मैं उस चीज से भी दुखी हूँ। तो कौवे ने पूछा कि हंस, तुम बताओ कि तुमसे बेहतर फिर कौन है? कौन अपने शरीर से सुखी है और जो लगता है कि मैं संसार का सबसे सुखी इंसान हूँ? तो हंस ने बोला कि मेरी नजर में तोता सबसे सुखी है। बोले वो कैसे? बोले वो सतरंगी भी है, चोंच भी उसकी अच्छी है, लोग उसको अच्छे से पालते भी है, मिट्टू मिट्टू कह के उसको बोलते हैं और वो भी रिपीट कर करके बोलता है और लोगों का मनोरंजन करता है। चलो ठीक है। कौवा और हंस दोनों मिलके तोते के पास चले गए। तोते के पास गए तो तोता बोलता है कि मैं तो संसार का सबसे दुखी इंसान हूँ। बोले वो कैसे? बोले मेरे को तो लोग पिंजरे में कैद करके रखते हैं, उड़ने ही नहीं देते हैं, और जैसे कि गुलाम बना के रखते हैं कि जैसा वो बोलेंगे वैसा मेरे को रिपीट करके बोलना भी पड़ेगा। वो भी असमंजस्य में पड़ गए कि यार अब क्या करें। तो उन्होंने तोते से पूछा कि तेरी नजर में पता है कि सुखी कौन है? तोते ने बोला कि मेरी नजर में मोर सुखी है। तीनों मिलके मोर जी के पास चले गए। मोर बोला मैं तो और भी ज्यादा दुखी हूँ। बोले वो कैसे? बोले कि मेरे को नाचता हुआ देख के लोग मेरा शिकार करते हैं, मेरे पंखों को बेचते हैं, मेरे शरीर को बेचते हैं, और मैं जब नाचता हूं तो मैं मेरे पैरों को देख के मैं खुद रोता हूँ कि मेरे पैर इतने अभद्र हैं और मैं नाचता भी हूँ। तो तीनों ने पूछा कि ठीक है मोर, आप अगर दुखी हैं तो आपकी नजर में सुखी कौन है? मोर ने बोला कि मेरी नजर में सुखी वही है जो इस संसार का भ्रमण कर सकता है, और वो है कौवा। कौवे को इतनी छुट्टी होती है कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। तो कौवे ने सोचा कि भाई मेरे को मेरा आंसर मिल गया। वो चारों, कौवा, हंस, तोता और मोर, चारों संत के पास वापस पहुंच गए। संत के पास पहुंच गए तो संत ने बोला कौवे क्या बात हुई, अब आप बताओ। बोले कि महात्मा जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं सुखी हूँ। मेरे को पता चल गया कि आप मेरे को क्या बताना चाह रहे थे। आप मेरे को यही बताना चाह रहे थे कि ईश्वर ने जो रूप आपको दिया है, जो टैलेंट आपको दिया है, जो भी शिक्षा आपको दी है और आपको इस संसार में भेजा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है और कुछ ना कुछ कारण है कि आप इस शरीर में रहोगे तो आपका ये मूल कर्तव्य होगा और इसी ही कर्तव्य को आपको आगे बढ़ाना है और आपका जो कर्म है वही आपको करना है। ये कहानी मैंने आपको बताई, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला अपने को। मे भी शायद जब आप कहानी सुन रहे थे तब ही आप समझ गए होंगे इस कहानी का मोरल क्या होगा, इस कहानी की सीख क्या होगी। इस कहानी से मेरे हिसाब से तो वही सीख मिलती है कि जिस प्रकार कौवा अपने रंग रूप से परेशान था, अपने मतलब जैसे कि लोग उनको पत्थर मार के भगाते थे कौवे को, तो वो उस चीज से परेशान था, तो वो साधु से यही बोला कि मेरे को उसका रंग रूप अच्छा लगता है। वो हंस के पास गया तो हंस किसी और के लिए बोला, वो किसी और के लिए बोला। तो इस तरीके से पूरा संसार ही और आज का जो मनुष्य जीवन है वो इस ही चीज में है कि मेरे बगल वाला मेरे से ज्यादा बेस्ट है और मैं कुछ भी नहीं। क्यों सोचते हो? आप बहुत कुछ हो और बहुत कुछ आप कर सकते हो। इन लोगों की तरफ मत देखो कि वो अच्छा है कि वो बुरा है, कि मैं गलत हूँ कि मैं क्या हूँ। आप अपने अंदर देखो कि आप क्या कर सकते हो, आपका हुनर क्या चीज है, और आप जो कर रहे हो, जो आपने जो भगवान ने आपको बना के भेजा है, वो किसी ना किसी कारणवश ही आपको यहाँ पे भेजा है अच्छे कर्म करने के लिए, और आप जो क्रिया कर रहे हो, आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करने के लिए, ना कि एक दूसरे को कंपैरिजन करने के लिए भेजा है। ये मत सोचो कि आपका पड़ोसी सुखी है या फिर वो दुखी है। इस संसार में ना तो कोई संपूर्ण रूप से सुखी है ना ही कोई संपूर्ण रूप से दुखी है। अगर आप अपने दुख को लेके ये रोते हो कि मैं संसार का सबसे दुखी इंसान हूं, तो एक बार आप बाहर निकल के देखना अपने घर से, अपनी जिंदगी से, कि मैं देखना चाहता हूँ एक बार कि दुनिया में कौन सबसे ज्यादा दुखी है। आपको हजारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे भी निचले स्तर पे हैं और वो अपनी जिंदगी का गुजारा अच्छे तरीके से कर रहे हैं।
तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये मत देखो कि उसकी थाली में ज्यादा घी है और अपनी थाली में कम घी है। आप सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दो, अपने कर्तव्य पे ध्यान दो, जो कि सही मार्ग पे अगर आप चल रहे हो तो आप किसी को भी किसी से भी कंपैरिजन मत करो, क्योंकि आपका मार्ग सत्य है और सही मार्ग है। और आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पे विश्वास करें और अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। राधे।